कभी सोचा है जिस मिट्टी को हम पैरों तले रौंदते हैं, उसी मिट्टी से कोई इंसान अपनी तकदीर भी गढ़ सकता है। आज की ये कहानी है एक ऐसे किसान की जिसके पास न जमीन ज्यादा थी, न पैसे, न कोई बड़ा सहारा, लेकिन उसके पास थी हिम्मत, हुनर और हार न मानने की जिद। और हाँ, अगर तुम्हें रहस्यमयी और सच्चाई से भरी कहानियां पसंद हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस कहानी का सच तुम्हें अंत तक सोचने पर मजबूर कर देगा। बिहार के एक छोटे से गांव सीमापुर में रहता था रामनाथ यादव। उम्र करीब 32 साल, पत्नी सीता, 2 छोटे बच्चे अमन और राधिका। घर कच्ची मिट्टी का, छत से बारिश टपकती और रसोई में अक्सर चूल्हा बिना जले ही रह जाता। रामनाथ के पास सिर्फ 1.5 बीघा जमीन थी। बरसात ठीक हुई तो अनाज, नहीं तो सिर्फ कर्ज। गांव का जमींदार था ठाकुर महावीर सिंह। ज्यादातर किसान उसी से उधार लेते थे। ब्याज इतना ज्यादा कि आदमी मेहनत करके भी बस कर्ज ही चुकाता रह जाए। एक दिन महावीर सिंह ने सब किसानों को बुलाया। जो इस बार पैसा नहीं चुका पाया, उसकी जमीन गिरवी रखी जाएगी। रामनाथ के हाथ कांपने लगे। उसके पास चुकाने के लिए कुछ भी नहीं था। उस रात घर में चूल्हा नहीं जला। बच्चों की भूख, पत्नी की चुप्पी और रामनाथ की आंखों में टूटे सपनों की नमी। अगले दिन रामनाथ महावीर सिंह के दरवाजे पर पहुंचा। ठाकुर साहब, थोड़ा समय दे दीजिए। महावीर सिंह मुस्कुराया, लेकिन आंखों में कठोरता थी। समय? सब मांगते हैं समय। अगर देना है तो कुछ अलग करके दिखाओ। मेरे खेत का एक हिस्सा पड़ा है, बंजर। अगर तुम वहां कुछ उगा सके तो तुम्हारा कर्ज माफ, नहीं तो जमीन मेरी। ये एक असंभव चुनौती थी। वो जमीन 3 साल से कुछ नहीं उगा रही थी, लेकिन रामनाथ के पास कोई और रास्ता भी नहीं था। उसने सिर झुका दिया। मैं कोशिश करूंगा। जब रामनाथ ने बंजर जमीन में हल चलाना शुरू किया, गांव वाले हंसने लगे। अरे, वहां तो घास भी नहीं उगती। रामनाथ पागल हो गया है। जमीन जाने से पहले आखिरी तमाशा कर रहा है। लेकिन रामनाथ रोज सूरज निकलने से पहले खेत में पहुंच जाता, पत्थर हटाता, सूखी मिट्टी में पानी डालता, खुद अपने हाथों से खाद बनाता। उसकी पत्नी सीता रात को चुपचाप रोटियां बांध देती। तुम थक जाते हो, पर हार मत मानना। बच्चे भी अब खेत में पानी भरने आने लगे। गरीबी थी, पर परिवार एक दूसरे का सहारा बन चुका था। एक दिन गांव में कृषि विभाग का एक कर्मचारी आया। वो नए तरीकों के बारे में बता रहा था। ड्रिप इरिगेशन, मिश्रित खेती, जैविक खाद। रामनाथ ध्यान से सुन रहा था। सब किसान बोले, हमारे बस का नहीं, पैसा चाहिए। ये बड़े किसानों के लिए है। लेकिन रामनाथ ने मन में ठान लिया। अगर मुझे जमीन बचानी है तो मुझे पुराना रास्ता छोड़ना होगा। उसने टूटी बोतलों से खुद ड्रिप सिस्टम बनाया, गोबर और पत्तों से जैविक खाद, और एक साथ 3 फसल बोई, सब्जी, दाल और सरसों। गांव वालों की हैसी और तेज हो गई। 3 महीने बाद भयंकर गर्मी पड़ी। नहर सूख गई। बाकी किसानों की फसल भी खराब हुई, लेकिन रामनाथ की जमीन तो पहले से ही कमजोर थी। एक सुबह वो खेत पहुंचा और जमीन में सिर्फ मुरझाए पौधे थे। रामनाथ वहीं जमीन पर बैठ गया, मिट्टी हाथ में लेकर बोला, क्या मेरी मेहनत भी बेकार चली जाएगी? घर लौटकर वो पहली बार बच्चों के सामने रो पड़ा। सीता ने बस इतना कहा, अगर भगवान ने तुम्हें यहाँ तक लाया है तो आगे का रास्ता भी दिखाएगा। अगले दिन रामनाथ को याद आया कि गांव से थोड़ी दूर एक छोटी सूखी नदी है। बरसात में उसमें पानी आता है, लेकिन कोई वहां तक नहर नहीं बनाता क्योंकि रास्ता कठिन है। रामनाथ ने अकेले ही खुदाई शुरू की। पत्थर, कांटे, गर्म धूप हाथ छिल गए, पीठ झुक गई। 3 दिन बाद गांव वालों ने देखा, वो आदमी अब भी खुदाई कर रहा है। धीरे धीरे कुछ लोग मदद करने लगे। एक ने फावड़ा पकड़ा, दूसरे ने पानी पिलाया, और 7वें दिन नदी का हल्का सा पानी खेत तक पहुंच गया। रामनाथ की आंखों में आंसू थे, पर ये आंसू हार के नहीं, उम्मीद के थे। पानी मिलते ही पौधों में जान लौट आई। हरी पत्तियां निकलने लगी। पहली बार गांव वालों की हैसी थमी। महावीर सिंह खुद देखने आया। ये कैसे हो गया? रामनाथ ने बस कहा, ठाकुर साहब, मिट्टी कभी धोखा नहीं देती अगर हम उसे दिल से संभालें। कुछ हफ्तों में वही बंजर जमीन हरी सब्जियों से भर गई। बाजार में रामनाथ की फसल की मांग होने लगी क्योंकि वो जैविक थी। पहली कमाई रामनाथ ने बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदे। महावीर सिंह ने एक दिन बुलाया। रामनाथ, तुमने कर दिखाया। तुम्हारा कर्ज आज से खत्म। लेकिन रामनाथ रुका नहीं। ठाकुर साहब, अगर आप चाहें तो हम साथ में खेती कर सकते हैं। आप जमीन दीजिए,
में तरीका, मुनाफा आधा आधा। महावीर सिंह हैरान था। जो आदमी कल तक कर्जदार था आज साझेदारी की बात कर रहा था। और उसने हाँ कह दी। अगले 2 सालों में रामनाथ ने 15 किसानों को नई तकनीक सिखाई, जैविक खेती का छोटा समूह बनाया, सीधे शहरों में सब्जी सप्लाई शुरू की। अब वही किसान जो हैसते थे सीखने उसके पास आते थे। गांव में बच्चों की पढ़ाई शुरू हुई, घरों में बिजली आई, कर्ज कम होने लगा। रामनाथ सिर्फ किसान नहीं रहा, वो नेता बन गया। 1 साल भयंकर बाढ़ आई, सब कुछ डूब गया। सरकार से मदद आने में समय था, लोग घबरा गए। रामनाथ ने सबको इकट्ठा। अगर आज हम टूट गए तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। उसने अपने जमा पैसे से बीज खरीदे, सब में बांटे। आज तुम अकेले नहीं हो, पूरा गांव तुम्हारे साथ है। 6 महीने बाद सीमापुर की फिसल राज्य में मिसाल बन चुकी थी। एक न्यूज चैनल आया। रिपोर्टर ने पूछा, रामनाथ जी, आपकी सफलता का राज क्या है? रामनाथ ने जमीन को छूते हुए कहा, राज कोई जादू नहीं है, सिर्फ 3 चीजें हैं, मेहनत, नई सोच और सबसे जरूरी हार न मानना। आज रामनाथ के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, घर पक्का है, खेत हरे हैं और गांव आत्मनिर्भर। लेकिन सबसे बड़ी जीत ये है, जिसे कभी लोग हार चुका किसान कहते थे, आज वही पूरे गांव की पहचान बन चुका है। दोस्तों, अगर हालात आज आपके खिलाफ हैं, अगर आपके पास पैसे नहीं है, साधन नहीं है, तो भी एक चीज आपके पास जरूर है, आपकी सोच। और याद रखिए, जिस दिन आपकी सोच बदल गई उसी दिन आपकी तकदीर भी बदलनी शुरू हो जाएगी। अगर इस कहानी ने तुम्हें अंदर तक हिला दिया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और ऐसी सच्ची सी लगने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।